इस वीडियो के अंदर हम करेंगे नेशन एंड नेशन स्टेट्स। और आपको मैं स्वागत करता हूँ बीएम एजुकेशन क्लास 10 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पर हम पढ़ते थे चैप्टर द राइज ऑफ नेशंस इन यूरोप। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली ये चैप्टर डील करता है बहुत सारे इशूज़ के ऊपर। और बेसिकली पहले चीज़ में हमने देखा था वो पेंटिंग जिसको विजुअलाइज किया गया था इसके द्वारा हमारे प्यारे से फ्रेडरिक सूरी के साथ। 19th सेंचुरी के दौरान क्या होता है, जो नेशनलिज्म बहुत सारे लोगों के अंदर इमर्ज हुआ था और बहुत सारे चेंजेस लाने वाला था। यानी उस ज़माने जो 19th सेंचुरी था, उस ज़माने में सभी कंट्रीज़ के ऊपर नेशनलिज्म की फीलिंग्स की भावना नई तौर से शुरुआत हो रही थी दोस्तों, जिस कारण उनके पॉलिटिकली और उनके मेंटल वर्ल्ड में यूरोप के अंदर, यूरोप में जितने सारे लोग हैं उनके यूरोप के अंदर सभी पॉलिटिकली चेंजेस आए और लोगों के मेंटली चेंजेस भी आए इस नेशनलिज्म के कारण। यानी लोगों को धीरे धीरे अपने देश से प्यार जगने लगा, यूनिटी की भावना आने लगी दोस्तों। यानी जब तक कंट्री में, अपने देश में, जब तक आपके देश में यूनिटी नहीं होगा तब तक आप सोचोगे नहीं ये देश हमारा। इंडिया इंडिया क्यों है? क्योंकि इंडिया के लोगों के अंदर एक यूनिटी सृष्टि है। वो जिस प्रकार से हम कहते हैं ना भगवान अपने अंदर होते हैं, वो है कहीं छुपके हैं, हमें दिखते नहीं, उसी प्रकार यूनिटी हमारे अंदर कहीं है, वो छुपके है। जब कहीं आता है कहीं डेंजरस मोमेंट तो वो उत्पन्न होता है। यूक्रेन में देखिए बच्चों, यूक्रेन में अभी डेंजरस मोमेंट आया था तो तब देखिए उनके जो सिटीजन्स थे वो भी आके लड़े थे। तो यूनिटी तो है बट वो छुपी हुई है। जिस प्रकार भगवान तो है वो छुपे हुए हैं, इसे कहा था यूनिटी तो है बट छुपी हुई है, जो कि आई धीरे धीरे। लोग यूरोप के अंदर उनके मेंटल वर्ल्ड के ऊपर, उनके मेंटली और उनके पॉलिटिकली लोगों के अंदर ये चीज़ें आने लगी यूरोप के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो इसके कुछ एंड रिजल्ट्स क्या थे कि इसके कारण कुछ एंड रिजल्ट ये थे कि धीरे धीरे नेशन स्टेट्स इमर्ज होने लगे, यानी नेशन स्टेट्स बनने लगे दोस्तों, जहाँ पर मल्टीनेशनल डायनास्टी थी। यानी पहले क्या एम्परर, जैसे यहाँ पर कलिंग डायनास्टी, चोला डायनास्टी, मौर्य डायनास्टी, मराठा एम्पायर, राजपूत एम्पायर्स, ये कुछ एम्पायर, मुगल एम्पायर, ये एम्पायर पहले थे। और धीरे धीरे एम्पायर को क्या करके एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा और धीरे धीरे मोनार्की की एंड होने लगा और धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने लगे। क्या बनने लगे? नेशन स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न, ये जो कॉन्सेप्ट है बनाने का, ये जो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है बनाने का, जो कॉन्सेप्ट है बनाने का और जो प्रैक्टिस करना है मॉडर्न स्टेट को, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जो कि एक पावर को सेंट्रलाइज करता है, सोवरेन कंट्रोल। सोवरेन कंट्रोल बेसिकली ये है कि अपने देश का कंट्रोल अपने लोगों के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता है दोस्तों। सोवरेन यानी वही, यानी सोवरेन कंट्रोल यानी अपने देश का कंट्रोल अपने पास होता है, किसी और के पास नहीं। और अपने खुद का एक डिफाइंड टेरिटरी, जैसे कि इंडिया, इंडिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। इंडिया कुछ इस प्रकार से दिखता है। सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग। इंडिया कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। देखिए इंडिया तो इस प्रकार से दिखता है, कुछ असुविधा है नहीं। ये इंडिया को एक डिफाइंड टेरिटोरी मिला, यानी इंडिया के अंदर कुछ पार्टीशन यहाँ पर एक हुआ है, फिर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, फिर इस एरिया में हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर 7 बहनें, यहाँ पर पंजाब हरियाणा, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर हरियाणा, और यहाँ पर हमारा तमिलनाडु, यहाँ पर केरला, कर्नाटका, मुंबई, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये वेस्ट बंगाल, ये ओडिशा, और क्या, और जो बच्चे और क्या, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, ठीक है। ये जो इंडिया को ये जो बाउंड्री है, इंडिया को एक डिफाइंड नेशन स्टेट यानी मॉडर्न स्टेट्स बनना और अपने देश का एक डिफाइंड टेरिटरी, जैसे जर्मनी का पर्टिकुलर मैप एरिया है, यानी यहाँ से इतना जर्मनी का एरिया, यहाँ से इतना इटाली का एरिया, जो कि उनके डिफाइंड टेरिटरी को दिखाता है दोस्तों, जो कि जिसको बनाने में बहुत समय लगा यूरोप के अंदर। देखिए अगर किसी देश का आउटलाइन बनाया जा रहा है, लाइन बनाया जा रहा है, तो वो समय तो लगेगा ना। बट वही नेशन स्टेट वाज one in which the majority of its citizens and not only the rulers came develop a sense of identity। देखिए नेशन स्टेट जब धीरे धीरे बनने लगा ना, तो क्या हुआ, लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है। सभी लोग समझने लगे कि हम सभी एक हैं,
हम सभी लोग एक हैं, हम अनेक नहीं, हम अलग अलग नहीं, हम सभी एक हैं। सिर्फ रूलर्स के अंदर नहीं, सिटीजन्स के अंदर नहीं, सभी के, सिर्फ सिटीजन के अंदर नहीं, सिर्फ नागरिक के अंदर नहीं, जो लोग रूल करते थे उस एरिया को, उनके अंदर भी सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आया। ठीक है, क्या आया? सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी है। कॉमन आइडेंटिटी क्या होता है कि आप इंडियंस, देखिए जब भी हम, मान लो आप फॉरेन कंट्री में हो, फॉरेन कंट्री में आप जब हो, फॉरेन कंट्री में आप घूम रहे हो, आप एक इंडियन हो, तभी आपके सामने उस फॉरेन कंट्री में एक और इंडियन दिखता है, तो आप चाहोगे कि उस इंडियन से जाके बात करो, क्योंकि आपको, आप और उसका एक कॉमन आइडेंटिटी है। आप दोनों मिलकर जिस प्रकार से खुश करो, यार इंडिया बढ़िया, इंडिया मौजूद है, यानी इंडिया मस्त है भाई, इंडिया का खाना बढ़िया, यहाँ पर फॉरेन में आके से नौकरी के लिए फंसे, क्या करे यार, आप ऐसे सारे बातें करोगे, ये सारी बातें आप करोगे। ठीक, क्यों बातें करोगे इन सारी बातों को? इसलिए करोगे दोस्तों, क्योंकि जब आप और उसका कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन नेचर, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमें उसी के साथ बनती है जिसका हमारा और उसका नेचर मिलता हो। कि सर मैं बहुत साइलेंट रहने वाला हूँ, मुझे भी एक साइलेंट दोस्त ही चाहिए, जो कि हमेशा साइलेंट रहो, कहीं इतना भीड़ भाड़ में मत जाइए, मतलब भीड़ भाड़ में इतना नहीं होता, हाईलाइटेड हमेशा नहीं होता क्लास के अंदर, हमेशा सिंपल सी जिंदगी, बढ़िया सा काम, खाना पीना सोना, साइलेंट। वो उस प्रकार के बच्चे जो होते हैं उनको उसी प्रकार के बच्चे पसंद होते हैं ज़्यादातर। अगर उनको उस प्रकार से बच्चा मिल गया तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, तो उसी प्रकार से अपने नेचर का बंदा मिलने से अट्रैक्ट होते हैं। फॉरेन कंट्री में अगर अपने इंडिया कोई मिल जाए, इंडिया का कोई व्यक्ति मिल जाए, तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। क्यों भाई? भाई फॉरेन में इतने इंग्लिश बोल बोल के पागल हो चुके हैं। इंग्लिश बोल बोल के पागल हो चुके हैं। हिंदी बोलना है, मातृभाषा बोलना, नहीं तो हिंदी भी भूल जाएंगे। ठीक है, हिंदी भूल जाए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि फॉरेन तो चले जाते हैं नौकरी के लिए, घूमने के लिए, अगर ज़्यादा दिन वहाँ पर रह गए ना, फिर हिंदी भूल जाते, अपना मदर टंग भूल जाते। जैसे कि कोई उड़ीसा का रहना है तो वो उड़िया बोलेगा, बंगाली कोई बोलेगा, हरियाणी भी कोई बोलेगा, वो धीरे धीरे भूल जाए, हिंदी ही भूल जाएंगे, सर अंग्रेज़ी। फिर जब यहाँ पर आएंगे 2-3 मास रहेंगे, फिर क्या होगा, भाषा में बदलाव आएगा। ठीक, और वह अपना इतिहास और डिसेंस को, जब आप किसी इंडियन को देखते तो अपना इतिहास को बताती, भाई इंडिया में भाई छत्रपति शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, जो कि बहुत ग्रेट लीडर्स थे। अशोका द ग्रेट थे। देखिए अशोका द ग्रेट कहा था, अशोका कुछ नहीं कहा था, अशोका द ग्रेट, क्योंकि वो बहुत महान थे। एक समय ऐसा आया था जब कलिंग डायनास्टी, बहुत जो कलिंग एरिया के वो राजा थे, वो धीरे धीरे बहुत जगह घेर लेते थे। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कुछ हमारे डिसेंडर्स हैं और हमारा इतिहास इनके बारे में कहता है। महात्मा गांधी का देश, सुभाष चंद्र बोस का देश, भगत सिंह का देश। ठीक है, ये देश सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं है, देश सुभाष चंद्र बोस का भी है। ठीक, हम अपने इतिहास को, अपने चीज़ों को, अपने देश के बारे में, ये चीज़ को जब शेयर करते हैं तब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होता है, जो कि हमारी यूनिटी को दर्शाता है। ये जो कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इम्पेरियल हु फॉरगॉट थ्रू स्ट्रगल, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर, थ्रू द कॉमन पीपल। देखिए ये जो कॉमननेस तब से एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए ये जो कॉमननेस है ना हमारे इंडियंस के वजह तब से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये कब एग्जिस्ट कर रहा था? ये हमारे स्ट्रगल के दौरान एग्जिस्ट कर। देखिए जब इंडियंस लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब सभी को रियलाइज़ हुआ कि हम इंडियंस एक हैं। जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हम सभी एक हैं। ठीक है, जब लीडर्स ने समझाया, जो हमारे लीडर्स जैसे ग्रेट लीडर्स महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, ये जो ग्रेट लीडर्स हैं ना, इनके एक्शंस ने हमें समझाया कि वी आर द इंडियंस, वी आर यूनाइटेड। ठीक है, एंड कॉमन पीपल्स के द्वारा हम कॉमन पीपल से बहुत साथ नहीं आते। कुछ देखिए, अगर 5 लोग में से हर 4th या फिर 2 या तीसरे लोग ऐसे होंगे जो कि इंडिया को सपोर्ट करते होंगे और इंडिया के बारे में और चाहते होंगे इंडिया के अंदर सभी यूनाइटेड रहें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी प्रकार से इंडिया में ये सभी लोग एकता सृष्टि लगाए। जैसे कि क्लास 5 या 4 में हर किसी व्यक्ति को दिया होगा यूनिटी इन स्ट्रेंथ में ऐसे लिख के लाइए, यूनिटी इन स्ट्रेंथ में ऐसे लिख के लाइए। हर किसी को स्कूल में कहा जाता है, अगर आपको कहा नहीं गया तो अब लिख लीजिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है बताता है एक डाइवर्स प्रोसेस के बारे में, यानी
इंडिया एक डाइवर्स है, यानी भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग हेरिटेज, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। जहाँ पर वो कॉमन स्टेट और नेशनलिज्म को भी समझाते होंगे, यानी यहाँ पर कॉमन स्टेट लोग समझा रहे होंगे और सभी चीज़ों को लोग एक साथ हैबिचुएट करके आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए एक न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड को याद रखना। कभी कोई पूछ लेता है भाई ये एग्ज़ाम की क्या बात है, पूछ लेगा कभी कभी, अगर पूछ लेगा आपको पता नहीं होगा तो असुविधा होगी दोस्तों। क्या है एग्ज़ाम नाम? प्लेसिबिसाइट। प्लेसिबिसाइट एक डायरेक्ट वोट होता है दोस्तों, जहाँ पर सभी पीपल, सभी रीजन के उन्हें पूछा आता है आप इस प्रपोजल को, यानी ये अब तो बंद हो गया है क्योंकि ये एक डायरेक्ट वोट क्या आता था जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग प्रांत के लोगों को पूछा जाएगा कि ये जो प्रपोजल या ये जो लॉ निकला है, प्रपोजल यानी आप लिख सकते हो लॉ, जो लॉ निकला है क्या इसे आप एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करो। आजकल तो जो लॉ पास होता है वो पास हो ही जाता है, आजकल हमको कौन पूछता है दोस्तों कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। ठीक, ये इसका वर्ड है। एक डायरेक्ट वोट क्या आता था पहले, एक डायरेक्ट वोट किया जाता था दोस्तों पहले, जहाँ पर सभी प्रांत के लोगों को पूछा था आप इसे एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और आपसे पता चल गया होगा नेशन स्टेट्स क्या होता है दोस्तों। और आप नोट्स और प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाउनलोड कर लेना दोस्तों, फिर प्रिपरेशन 100%। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।